हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में बात करें तो आपका चैप्टर 5 चल रहा बच्चों, जिसमें आज बात करेंगे कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम, यानी किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिमिलर यहां पर भी है। यहां पर चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल होगा, इसलिए ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बिल्कुल सिमिलर है। कूलाम साहब ने उस नियम को भी दिया था, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का नियम। और यहां पे बच्चों चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगेगा बल, इसलिए इसे हम बोलेंगे एक प्रकार से चुंबकीय बल। सिंपल है, ठीक है भाई। वो जो आपका आवेश के बीच बल लगता है वो आपका क्या होगा, विद्युत बल होगा। यहां पे जो आपका बल है एक प्रकार से चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ही है, लेकिन बच्चों हम इसको चुंबकीय बल एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहां पर हम दो ध्रुव लेंगे, और ध्रुव आप जानते हैं बच्चों, किसी भी चुंबक का वह भाग जहां पे चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है वो ध्रुव कहलाता है। और द्विध्रुव भी आप समझ लिए होंगे कि दो विजातीय समान परिमाण के ध्रुव प्राबल्य वाले ध्रुव आपके द्विध्रुव कहलाते हैं। कूलाम साहब ने कहा भाई मान लीजिए द्विध्रुव हैं, यानी दो ध्रुव हैं। अब इनके बीच बल का मान किस किस पर डिपेंड करेगा, तो जैसे आवेशों के बीच आवेश के परिमाण पर मान डिपेंड करता है कि आवेश का परिमाण कितना है। और यदि हम ध्रुवों के बीच बात करते हैं तो ध्रुवों का प्राबल्यता कितना है, क्षमता कितना है, ध्रुव प्राबल्य कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ध्रुव प्राबल्य है क्या। इसीलिए तो कहता हूं कि जो पुराना लेक्चर रहता है वो आगे चलकर काम आता है। जो इसके हम पहले 2 लेक्चर इस चैप्टर के कराए हैं, उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे, सारा चीज क्लियर रहता है बच्चों। ध्रुव प्रबल है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास चुंबक है, उसमें ध्रुव होंगे N और S। तो ध्रुव प्रबल एक शक्ति है, एक क्षमता है कि कितना किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर सकता है, उसकी वो क्षमता है, कितना तीव्रता के साथ वो आकर्षित कर सकता है, वो ध्रुव प्रबल है। तो दो हमारे पास चुंबकीय ध्रुव है, और ये चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल है ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आवेशों में आपने पढ़ा था कि दो आवेश हैं, तब उनके बीच जो बल है दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही सेम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में हम बात करते हैं बच्चों कि दोनों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमने कहा भाई साहब A और B चुंबकीय द्विध्रुव हैं, मतलब दो ध्रुव है बच्चों। आप दो ध्रुवों की जो ध्रुव प्राबल्यता आपका M1 और M2 है, जो आपका ध्रुव A है इसकी ध्रुव प्राबल्यता M1 है और इसकी ध्रुव प्राबल्यता M2 है बच्चों। तब इनके बीच जो लगने वाला बल है दोनों ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कि हमने कहा कि दो ध्रुव प्राबल्य हैं तो ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बच्चों बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपरोक्त तो दोनों को मिलाकर लिखने पर, जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा M1 M2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है, जिसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। बस यही है भाई, और कुछ भी नहीं है। SI पद्धति में इसका मान होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो F बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और हो जाएगा M1 M2 बटे R स्क्वायर। यहां तक क्लियर बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया तो मान लीजिए आपके कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कंप्लीट। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि सर्वप्रथम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा m1 और m2 ध्रुव प्राबल्यों के दो ध्रुवों के बीच की दूरी r है, तब बच्चों m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा। और जैसे ही समानुपाती हटाएंगे तो k नियतांक लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आनुपातिक नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुपातिक नियतांक बोलते हैं। यदि ऐसा ही पद्धति में हम बाह्य निर्वात के लिए k का मान बात करें बच्चों, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखेंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया, सिंपल है, ठीक है। हालांकि म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहां तक आप लोग आसानी से कर सकते हैं, यहीं तक कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है, ठीक है। यहां तक बच्चों समीकरण 3 तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जिसको नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, हम कैसे लिखें, है ना, तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हो बच्चों। बाकी आप लोगों को पूरा समझा ही दिया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे मैंने कहा एफ का मान इतना आ गया, अब बोला ये गया कि जो म्यू नॉट का मान होता है 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई, ये चीज़ होता है, ठीक है, या 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो दिखेगा, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो 4 पाई रहेगा, 10 टू द पावर -7 है और ऑलरेडी 4 पाई नीचे है, और आपका m1 m2 ऑलरेडी है बटा r स्क्वायर, तो इससे कट जाता है, आ जाता है 10 टू द पावर -7 m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये आपका आ जाता है बच्चों बल का मान। वही चीज़ है समीकरण 3 तक। जैसे आपका एक समीकरण एक हो गया, फिर k का मान हमने यहाँ पे रखा, स्क्रीनशॉट ले लेना, लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। k का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो k की जगह रखेंगे तो ये समीकरण 2 आ जाएगा। लेकिन यदि म्यू नॉट का मान इतना हो तो समीकरण में रखेंगे तो आपका वैल्यू इतना आ जाएगा, सिंपल है। यही कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। अब इसके बाद कभी कभी एक नंबर में एकांक ध्रुव की परिभाषा पूछ दी जाती है, तो उसे भी आप लोग थोड़ा सा समझ लो। और जिसे भी नोट्स लेना है बच्चों, कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, हमेशा अपना पर्सनल नंबर लिख लो आप लोग, 96 85 29 91 49 9685299149। एकांक ध्रुव ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने कहा 2 ध्रुव है बच्चों, 2 ध्रुव का मतलब है कि एक n और एक s, एक n और एक s, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, यानी r बराबर, दोनों के बीच की दूरी जो है, जैसे अभी आपने पढ़ा r बराबर क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए। आपने एक अभी फार्मूला पढ़ा कि f बराबर कितना होता है, 10 का घात -7 m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब यदि इन दोनों के बीच जो बल लगे बच्चों, समझिएगा, दोनों ध्रुवों के बीच जो बल लगे F बराबर, यानी दोनों ध्रुवों के बीच जो बल लगे वो 10 के घात -7 न्यूटन। बल तो न्यूटन ही मात्रक होगा बच्चों। यदि दोनों ध्रुवों के बीच जो बल का मान है वो 7 न्यूटन हो, 10 घात -7 न्यूटन है, और बीच की दूरी इकाई हो 1 मीटर हो, क्या हो, 1 मीटर, तब क्या हो जाएगा। और भाई आप लोग जानते हो कि दोनों का जो ध्रुव प्राबल्य है वो समान हो। इस स्थिति में F बराबर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, F बराबर कितना रख देंगे, 10 घात -7 बराबर 10 घात -7 m इंटू m बटा 1 का स्क्वायर। पूरा का पूरा कट जाएगा बच्चों, केवल m स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो m बराबर +-1 आ जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्या होता है। देखो मैंने ये कहा कि दोनों ध्रुव प्राबल्य की जो वैल्यू है समान है, ठीक है। एकांक ध्रुव में F का मान 10 घात -7 न्यूटन है, यानी वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। समान परिमाण के 2 सजातीय ध्रुव हैं, समान परिमाण है उनका, क्योंकि m1 बराबर m2 बराबर m, यानी दोनों का परिमाण समान है, तो सजातीय ध्रुव हैं और दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। और बच्चों एक दूसरे को 10 घात -7 न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित, समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तब वो जो ध्रुव है वो एकांक ध्रुव कहलाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा कि F बराबर क्या है बच्चों, 10 घात -7 m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब F का मान हमने कहा 10 घात -7, तो इससे कट गया, तो m स्क्वायर बराबर 1 बचा, तो यहाँ पर आपका बच गया बच्चों m बराबर +-1। m बराबर क्या बचा, m बराबर +-1। वही चीज नीचे लिखा हुआ है। अर्थात एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10 घात -7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तब वह ध्रुव बच्चों एकांक ध्रुव है। देखो ना, सिंपल है,
1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और 10 घाते -7 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित हैं। स्थित समान परिमाण की दो सजातीय ध्रुव हैं और 10 घाते -7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तब वो ध्रुव बच्चों आपका एकांक ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक ध्रुव कहलाता है। तो एकांक ध्रुव की परिभाषा यदि कोई पूछेगा 1 नंबर में तो आपसे बन जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा आपको पसंद आए तो बच्चों के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।